गीता सार अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जिसका अर्थ पुरुषोत्तम का ज्ञान भी होता है। गीता के 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च पुरुष के स्वरूप और संसार के अस्थायी और शाश्वत स्वरूप का ज्ञान दिया है। इस अध्याय में भगवान ने यह बताया कि यह संसार एक वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर अर्थात भगवान की ओर और शाखाएं नीचे अर्थात संसार की ओर फैली है। इस अध्याय में भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के भेद, संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग और पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप समझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय की शुरुआत में संसार को एक उल्टे पेड़ के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने कहा कि यह संसार एक वृक्ष की तरह है, जिसके जड़ें ऊपर अर्थात परमात्मा की ओर हैं और शाखाएं नीचे अर्थात भौतिक संसार की ओर फैली हैं। इस वृक्ष की पत्तियां वेदों के मंत्र हैं और इसकी शाखाओं में विभिन्न इंद्रियों और इच्छाओं का विस्तार है। यह संसार का पेड़ भौतिक जीवन का प्रतीक है और इसे काट कर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह सिखा रहे हैं कि संसार एक अस्थायी और मायामय वृक्ष है, जो भौतिक बंधनों का प्रतीक है। इस वृक्ष की जड़ें परमात्मा की ओर है और इसे पहचानने के लिए व्यक्ति को वेदों का ज्ञान होना चाहिए। यह वृक्ष संसार के मोह, माया और इच्छाओं का प्रतीक है और इसे काटकर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस संसार के वृक्ष को केवल आसक्ति और वैराग्य के द्वारा काटा जा सकता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में आसक्ति और मोह को त्यागता है और भगवान की शरण में आता है, तभी वह इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह भगवान यह सिखा रहे हैं कि संसार के वृक्ष को काटने के लिए व्यक्ति को अहंकार, मोह और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। केवल वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है जो संसार के सुख दुख और द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में जीवात्मा अर्थात व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा अर्थात सर्वोच्च आत्मा के बीच का भेद भी समझाया। उन्होंने कहा कि जीवात्मा इस संसार में कर्मों के बंधन में बंधी हुई है, लेकिन परमात्मा इस संसार से परे और स्वतंत्र है। जीवात्मा इस संसार में कर्मों का फल भोगती है और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है, जबकि परमात्मा सबका साक्षी और नियंता होता है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवात्मा भगवान का ही एक अंश है, जो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। परमात्मा से जुड़े रहने पर ही जीवात्मा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकती है और मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि वह सृष्टि के तीनों प्रमुख रूपों क्षेत्र अर्थात संसार, क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा और ईश्वर अर्थात परमात्मा में सर्वोच्च है। भगवान ने कहा कि वह इस सृष्टि के मूल है और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। परमात्मा ही सृष्टि के संचालन का स्रोत है और इस संसार के सभी जीव जंतु उनके नियंत्रण में है। यहाँ भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वे नाशवान शरीरों और अविनाशी आत्माओं से भी परे हैं। वे इस सृष्टि के सर्वोच्च हैं और उन्हें ही पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुषोत्तम स्वरूप ही सृष्टि का आधार है और जो व्यक्ति इस स्वरूप को समझ लेता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह भी सिखाया कि पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग भक्ति है। जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करता है, उसे पुरुषोत्तम का साक्षात्कार होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर सकता है और संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान सिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकता है और उनके सानिध्य में पहुंच सकता है। अगर गीता सार के अध्याय 15 के
निष्कर्ष की बात की जाए तो गीता सार के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम के स्वरूप और संसार के वृक्ष के बारे में बताया। भगवान ने यह भी सिखाया कि यह संसार एक मायामय वृक्ष है जिसे काटकर ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद समझाया और यह भी बताया कि जीवात्मा भगवान का ही अंश है जो इस संसार में कर्मों के बंधनों में फंसी हुई है। भगवान ने अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन किया और यह सिखाया कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि व्यक्ति को संसार के मोह, माया और बंधनों से मुक्त होकर ऊपर उठना चाहिए और भगवान की भक्ति के माध्यम से पुरुषोत्तम को प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी और मोक्ष का अधिकारी होता है। गीता सार अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग समाप्त।